अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शहजाद। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 है। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। मतलब कि आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। एक क्वेश्चन करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह से है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। मैं यहां पे लिखता हूं कि कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम फॉर्म या लॉग फॉर्म में कर लेता हूं मैं इसको। जब मैं लॉग फॉर्म लिखता हूं तो यहां पे इसके साथ जो भी डिजिट आएगा उसके साथ लॉग आ जाएगा और ये 10 एज इट इज। ये जो पावर है ये 1000 की जगह पे आ जाएगी और 1000 जो है वो इस साइड पे आगे पावर्स में आ जाएगा। अगेन मेरे पास यहां पे जो भी डिजिट होगा उसके साथ लॉग आ जाएगा और इसकी जो पावर है पावर इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी और जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है वो पावर में आ जाएगी। तो यहां पे 10 की पावर 1000 इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह जब मैं इसकी बात करूंगा तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। मैं यहां पे भी लिखता हूं कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम फॉर्म। तो चलिए जी कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाएगा लॉग, ये 2 और ये इक्वल के इस साइड पे 256 है तो ये 2 की पावर बन जाएगा और ये जो 8 है वो इक्वल के इस साइड पे। मतलब कि जो पावर लॉग जो भी डिजिट है इसके साथ लॉग आ जाएगा, जो पावर है वो इक्वल के दूसरी साइड पे और जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है वो पावर में आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास ये भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 27। तो इसको भी आप लिख दे कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म। जब हम इसको लॉग फॉर्म में या लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 3 के साथ लॉग आ जाएगा। अब जो पावर में आ जाएगा वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 27 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला जाएगा -3। तो ये हमारे पास पहले 3 पार्ट्स का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है ना वो 4 की बात करूंगा। सेम इसी तरह से 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं कि कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म। तो जैसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये 20 के साथ लॉग आ जाएगा, जो इक्वल के साइड पे 400 है वो 20 की पावर में आ जाएगा और यहां से 2 आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे भी आपने लिखना है कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म। जैसे मैं इसको भी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, लॉग 16 की पावर 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/4। सेम उसी तरह कोई चेंज नहीं है। इसमें भी जब मैं करूंगा 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो यहां पे भी लिख देता हूं कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म। तो जब इसको भी मैं लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉग 11 और होल पावर जो है वो 121 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर है। इसकी मैं बात करूंगा तो ये मैं इसको इस साइड पे लिख लेता हूं q की पावर r इज इक्वल टू p। तो यहां पे भी लिख सकता हूं कि कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करवाऊंगा तो ये आ जाएगा लॉग q की पावर p इज इक्वल टू r। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगा 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे भी लिख दे कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म या लॉगरिथम फॉर्म है तो ये आ जाएगा मेरे पास लॉग आ जाएगा 32 के साथ और उसकी होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 और इधर माइनस का 1/5। ये भी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो ये आसान सा था। इसी का रेसिप्रोकल इधर है। सेम वही चीज, कोई चीज जो है ना वो दूसरी फॉर्म में नहीं है। आपने log 5 की पावर 125 इज इक्वल टू 3 लिखा, उधर क्या था लॉगरिथम फॉर्म में लेके आना था। अब ये लॉग फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे लिख दें कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये लॉग खत्म हो जाएगा। जो भी इधर डिजिट आएगा इसके साथ जो लॉग है वो खत्म हो जाएगा। जो इसकी पावर है वो इक्वल के दूसरी साइड और जो दूसरी साइड है वो इसकी पावर में आ जाएगी।
सेम उसी का रेसिप्रोकल, तो ये 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125, ये हमारे पास आंसर। सेम इसी तरह जब मैं इसकी बात करूंगा log 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4, तो ये भी आ जाएगा कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करवाऊंगा तो ये 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, मतलब कि 16 इधर और 2 की पावर 4 इधर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा log 23 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे भी आपने लिख देना है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब आप इसमें कन्वर्ट करवाएंगे तो ये आ जाएगा 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये जो 1 है 0 की जगह पे और 0 इसकी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट है log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1, तो यहां पे भी आपने लिख देना है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब आप इसको कन्वर्ट करवाओगे तो ये 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, ये भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है log 2 की पावर 1/8 इज इक्वल टू -3, तो ये आ जाएगा कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे एक्सपोनेंशियल में, तो 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। सेम उसी तरह से पावर उस साइड पे चली जाएगी और ये इस साइड आ जाएगा। मैं ये log वाली वैल्यू जो है ना वो इस साइड पे लिख लेता हूं, तो यहां पे भी लिख सकता हूं कि कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आ जाएगा 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जो है ना वो हमारे पास दो पार्ट्स रह गए थे, उसकी मैं बात करूंगा कि यहाँ पे हमारे पास सेम उसी तरह से लिखेंगे। मैं log को इस साइड पे ले लेता हूँ, log 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम सबसे पहले जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 5 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह log 4 की पावर 1/16 इज इक्वल टू -2, तो ये भी कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देंगे, तो ये जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी जाएंगे, सेम यही मेथड है, बस इसमें यह है कि हम मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये मैं लिख लेता हूं log x की पावर 64 इज इक्वल टू 3। तो इसमें भी लिख देते हैं कि कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म में है, तो इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा दें। तो ये जब आप कन्वर्ट करवाएंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 64, और हमें पता है 64 4 का परफेक्ट क्यूब होता है, मतलब कि जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे ना 64 4 1 दा 4, तो ये जब उधर चला जाएगा 24 4 6 दा, तो 4 4 दा और 4 1 दा, तो x का क्यूब इज इक्वल टू 4 का परफेक्ट क्यूब आ जाता है। जब पावर सेम आ जाए तो पावर्स कैंसिल हो जाती हैं, तो x इज इक्वल टू 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x, तो यहां पे भी आपने लिख देना कि कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देना, तो ये आ जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। आप कैलकुलेटर के में भी करके देख लें और फिर भी देख लें कि किसी नंबर की पावर जो है वो आप 0 ले लें, वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे बेस मेरे पास 5 है, तो मैं 5 की पावर ही 0 कर लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास बेस सेम आ जाएगी, तो बेस सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाती है, तो यहां से x इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। अब मैं करूंगा पार्ट नंबर 3 की बात, log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू 8, और ये x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 एज इट इज लिख दें, 10 की पावर x इज इक्वल टू -3।
तो यहां पे भी लिख दें कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पे आ जाएगा 10 की पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। हमें पता है अगर पावर नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। तो जो 10 की पावर 3 होता है वो 1000 होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे भी लिख दें कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब भी आप इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। 4 पर फैक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 बच जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो यहां से x इज इक्वल टू 8, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। log 2 की पावर 1024 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से भी आपने क्या करना है, लिख देना है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा देंगे, मैं इसके फैक्टर बना देता हूं, 1024, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 द 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 द 4 11, और 2 5 द 10 और 2 1 द जो है वो मेरे पास 2 6 द जो है ना वो आ जाएगा 12, 2 1 द 2, 2 द 4, 2 8 द 16, तो 2 4 द जो है 2 6 द 12 और 2 4 द 8 आ जाएगा, 2 3 द 2 2 द 2 16 द 2 8 द 2 4 द 2 2 द एंड 2 1 द। ये बेसिकली मेरे पास 2 की पावर जो है वो x इज इक्वल टू 1024 आया, तो ये 1024 2 की पावर 10 आएगा। जब मैंने इसके फैक्टर बनाए, ये 2 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 10, ये मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा।